आज हम रोबोटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि रोबोटिक्स करके होगा क्या? तो स्कूलों में रोबोटिक्स आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी आ चुका है, तो स्कूलों के लिए वैसे भी कंपल्सरी है। पर इसके प्रॉफ़िट क्या-क्या हैं? रोबोटिक्स कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो अलग से मिला हो। रोबोटिक्स काफ़ी सारे सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन। इसमें इंजीनियरिंग आता है, मशीन लर्निंग आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है। इसमें आपका साइंस आता है, बायोलॉजी आता है, मैथमेटिक्स आता है, आर्ट एंड क्राफ्ट। और बच्चे इन सब्जेक्टों को जो स्कूल में थ्योरी के रूप में पढ़ रहे हैं, उन्हीं सभी सब्जेक्टों के प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। इससे बच्चे के मानसिक विकास में वृद्धि होती है। चैलेंजिंग सिचुएशंस को हैंडल करना, बच्चा ट्रिंकिंग सीखता है। बच्चा टीम के साथ किस तरह से काम करना है, ये पसंद। हम सब जानते हैं कि बच्चे को कोई भी टास्क मिलता है, तो सबसे पहले वो अपने दोस्तों के पास जाता है, उससे बात करता है कि इस टास्क को किस तरह से करना है, कैसे कर सकते हैं। ये एक-दूसरे के साथ मिल के काम करना बच्चे पसंद करते हैं और यहाँ पर रोबोटिक्स के सब्जेक्ट के अंदर वो इस चीज़ को करके दे जब प्रैक्टिकली उनके सामने कुछ चीज़ आती है, किसी चीज़ को बनाते हैं, उनके चेहरे की खुशी तो अलग होती है, पर कहीं न कहीं वो अपने क्लास 4th में, 5th में, 9th में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। उनको समझ में आने लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, डेवलपमेंट कैसे होता है, किसी चीज़ को जो हम पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाई हम आज के टाइम पे कर रहे हैं क्लास 5th के अंदर, 6th के अंदर, उसका एक्चुअल में यूटिलाइज़ेशन क्या है, जो और सब्जेक्ट शायद नहीं बता पाते। इस सब्जेक्ट को सीखना और भी बहुत सारे मायनों में ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे का मानसिक विकास। बच्चे के अंदर आज के टाइम पे सोचने-समझने की शक्ति खत्म हो गई। टीचर ने कोई क्वेश्चन लिखवाया, बच्चे ने उसको याद कर लिया, एग्ज़ाम आया, पास हो। वो हुआ क्यों? क्या वजह रही? किस लिए किया? क्या होना चाहिए? ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये रह जा यहीं पर ये रोबोटिक्स सब्जेक्ट इन सभी क्वेश्चनों को पूरा करता है। ये सिखाता है कि आप जो पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? क्या काम आएगा? किस लिए करना? कहाँ यूज़ होगा? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मैथ्स के लिए। बच्चे को पता ही नहीं कि मैथ्स पढ़ते क्यों हैं? उनके पास एक जवाब आता है, जी, हमें तो कैलकुलेशन करनी है, हमें तो क्या ना हिसाब करना है इसलिए सीखना है। केवल मैथ्स हिसाब के लिए नहीं है। अगर हम आर्किटेक्ट की बात करते हैं, तो आर्किटेक्ट टोटली डिपेंड अपॉन द ट्रिग्नोमेट्री और मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस। किसी मशीन की बात करते हैं, गियर्स भी डेवलप होते हैं, तो मैथ्स के ऊपर अंदर आता है, मैथ्स की हेल्प से ही हम गियर्स के कितने टीथ होते हैं, कितने नहीं होते हैं, तब डिसाइड कर पाते हैं। फिजिक्स में हर एक चैप्टर में मैथ्स का यूज़ है। बायोलॉजी में भी मैथ्स का यूज़ है। केमिस्ट्री में भी देखना पड़ता है कि किस कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड के साथ किस वैल्यू में, किस मात्रा में मिलाना है। तो ये सब चीज़ें हम स्कूल में प्रैक्टिकल नहीं कर पाते, पर जब रोबोटिक्स सीखते हैं, तो हर एक चीज़ प्रैक्टिकल अपने हाथ से। अगली वीडियोस के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से बायोलॉजी और रोबोटिक्स में रिलेशन, किस तरह से फिजिक्स में और रोबोटिक्स में रिलेशन है, किस तरह से मैथमेटिक्स में और रोबोटिक्स में रिलेशन है। थैंक यू।